हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का ध्यान रखते हुए की गई इस वार्ता में मुख्यमंत्री ने किसानों पर फोकस करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार 2020 तक किसान की आय दुगना करने की दिशा में गंभीरता से प्रयास कर रही है और कई कारगर योजनाएं भी चलाई जा रही है। इस बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि सरकार ने बहुत सी योजनाएं शुरू की है, जिन फैसलों में लाभप्रद मूल्य देना और किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ दिलाना शामिल है। उन किसान परिवारों को एक प्रकार से उनकी सहायता करना या उनका विकास, उनकी प्रगति, आर्थिक प्रगति, उनकी हर प्रकार की चिंता करना, ये सरकार का एक मुख्य हिस्सा रहता है। कौन सी जमीन किसकी है, इवन न केवल किसान बल्कि बाकी भी जमीन है, प्राइवेट यानी पब्लिक लैंड जिसको कहते हैं, सरकारी डिपार्टमेंट्स की जो है उसको भी आइडेंटिफाई कर लेंगे। और अल्टीमेटली टारगेट हमारा ये है कि एग्जैक्ट 44,212 स्क्वायर किलोमीटर लैंड, यानी अगर उसको हेक्टेयर्स में अगर हम नापेंगे तो 40,21,200 हेक्टेयर ये लैंड बनती है। अब उसका एक एक इंच जो भी जिसका है तो उसको इंटीग्रेट करने के बाद टोटल उसका इतना आना चाहिए। इस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी जमीन के रिकॉर्ड को हम आगे फिर उसकी फसल कैसे बोता है उसका उपयोग करेंगे और उसके लिए हम ला रहे हैं मेरी फसल मेरा ब्यौरा। ये एक 2 साल पहले इस पोर्टल को हमने शुरू किया था। 2 साल में लगातार उसके अंदर सुधार लाते चले गए और सुधार लाने के बाद इस बार उसका मैक्सिमम उपयोग हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान सम्मान निधि के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर किसान को सालाना 6,000 रुपए उपलब्ध कराने की नई पहल की और मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत जिस परिवार की मासिक आय 15,000 रुपए या वार्षिक आय 1,80,000 रुपए तक हो और 5 एकड़ यानी कि 2 हेक्टेयर तथा कृषि योग्य भूमि हो, वे परिवार इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने बताया कि भूमिगत जल स्तर में सुधार के लिए सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की है, जिसके तहत धान के स्थान पर अन्य फसलों को बोने वाले किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। किस किसान ने कौन से एकड़ में क्या फसल बोई, ताकि ये हमारे पास डाटा रहेगा तो हमें परचेज करने में आसानी होगी। किसान का कोई मुआवजा है खराब होने के बाद वो देने के बाद आसानी रहेगी। हम अपने एस्टिमेट्स ठीक से लगा पाएंगे, प्लानिंग ठीक कर पाएंगे। और यदि कुछ चीज कम ज्यादा करनी है, उसको अपील करनी है, जैसे अभी हमने धान की अपील की कि धान कम बोना चाहिए, उसको भी अगर मॉनिटर करेंगे तो उसी में से मॉनिटर कर पाएंगे। अन्यथा कोई भी कुछ कहेगा कि मैंने यहाँ धान बोया था, आज मैं डाइवर्सिफाई करके दूसरा कर रहा हूँ, मुझे 2-7 रुपया। अगर हमारे पास ठीक डाटा नहीं होगा तो स्कीम फेल हो जाएगी। स्कीमों को लागू करने के लिए इस प्रकार का डाटा बहुत जरूरी है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा SYL नहर और हांसी बुटाना शहर में पानी लाने के गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा उत्तराखंड के लखवार डैम और रेणुका बांध परियोजना सहित अन्य माध्यमों से पानी लाने की योजना प्रगति पर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा प्रदेश के 3 खंडों रतिया, शाहबाद और गुहला में 100 रिचार्ज बोर करवाए जाएंगे। इनके माध्यम से बरसाती पानी को जमीन में डाला जाएगा। प्रत्येक बोर पर 1.5 लाख रुपए खर्च होगा और एक बोर से लगभग 10 एकड़ भूमि में जल स्तर में सुधार किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को बताया कि भावांतर भरपाई योजना, किसान मित्र क्लब, चीनी मिलों का निर्माण और क्षमता को बढ़ाना, पशुधन क्रेडिट कार्ड और ब्याज मुक्त फसली ऋण जैसी कई योजनाएं शुरू की है, जिनसे किसान की आय बढ़ाने में सफलता मिल रही है।